बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, नॉलेज ऑफ साथ के माहिर एम ए शराफ खान साहब, जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन में मुस्तकिल तौर पर अपनी नॉलेज ऑफ साथ की मदद से पेशन गोइयाँ की, जो कि दुरुस्त साबित होती रहीं। बहुत बड़ी पेशन गोई की थी, उस पर हमने एक वीलॉग भी किया था कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया नहीं जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और वो पेशन गोई भी आपने देखा दुरुस्त साबित हुई। इसके अलावा नाज़रीन, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज नाज़रीन हम एम ए शराफ खान साहब को इसलिए आए कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है सियासत के अंदर, उनसे हम उनका तजिया भी लेंगे और उनसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से उनकी जो इल्म जफ़र है उसके हवाले से भी पूछेंगे कि आगे पाकिस्तान की सियासत, चेयरमैन PTI जो इमरान खान है, उनका सियासी मुस्तकबिल कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर इमरान खान जो है वो चेयरमैन PTI अब जो है वो सुनने में यह आ रहा है कि नहीं रहेंगे। कानूनी कदगन जो है उसके बायस वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे चेयरमैन PTI का। और ख़बरें ये आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर खान जो हैं, जो खान साहब के अपना कानूनी मुशीर भी हैं, उनका केस भी लड़ रहे हैं, उनके वकील हैं, उनको चेयरमैन PTI बनाए जाने का इम्कान है। आप क्या समझते हैं, चेयरमैन PTI इमरान खान नहीं रहेंगे तो कौन बन सकता है? बैरिस्टर गौहर खान को देख रहे हैं या अली मोहम्मद खान हैं, शेर अफजल मरवत हैं, बहुत सारे नाम हैं सर, तो आप क्या देख रहे हैं सर? जी बिस्मिल्लाह। बात यह है कि 15 नवंबर के बाद मैंने कहा था खान साहब कमज़ोर हो जाएंगे, और आपने कहा, फिर देखा भी कि इलेक्शन कमीशन वाली बात आ गई, फिर इद्दत वाला मामला भी आ गया, और सैफर वाला मामला तो चल रहा है, आगे अलकादर वगैरह ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो खान साहब का ये जो चेयरमैन है PTI, ये भी ऐसे ही है, ये इससे ख़त्म हो जाएंगे। सही है ये बात, क्योंकि टाइम इनका इतना अच्छा नहीं है। अब बात है अयूब गौहर, आप बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर खान। अच्छा, और उनका महल निजी चैनल्स पे बात भी आ गई है शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अयूब गौहर जो है बैरिस्टर, मैंने शुरू से कहा हुआ है और चीख रहा हूँ कि PTI को संभाला कौन देगी? वुकला हजरात। बिल्कुल, वो भी वकील हैं बैरिस्टर गौहर खान। बैरिस्टर लालसो, क्योंकि बरतानिया से होंगे, लाजमी पढ़ के आए होंगे। और वुकला हजरात जो हैं वो टिकट्स लेंगी PTI की, और वुकला हजरात को मैं पार्लियामेंट में देख रहा हूँ बैठता हुआ। और अगर इतना तेज़ी से वो बैठ गए तो ये जो हैं नून और पीपल पार्टी और MQM JUF, ये इनकी तो कांपे टांग जाएंगी। बिल्कुल। तो आगे जो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ गिरफ्तारियाँ कम होंगी, ताकि अगर सारे सियासतदान उठा लिए PTI के तो सारे वकील आ जाएंगे, और वकील तो साल में 2-2 3-3 इलेक्शन लड़ते हैं, वो तो ट्रेन ही बड़ा है इलेक्शंस में। बिल्कुल। वो तो फिर अदालतें भी उन्हीं की, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स हैं, वो धमाधम मस्त कलंदर कर देंगे। तो खैर, अयूब गौहर साहब 1/10 के खाने के मालिक हैं, चांस बनता है। अब शेर अफजल मरवत बिल्कुल, वो भी सूरज और मरीख और सूरज के मालिक है, आल्सो वकील हैं। अली मोहम्मद खान, बिल्कुल, AOM मरीख और सूरज के मालिक वो भी है। हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब AM के मालिक, मरीख और सूरज, नाम में पावर। तो ये नाम ऐसे हैं, ये चेयरमैन का जो झंडा है उठा सकते हैं। बिल्कुल। और वकील ही ज़्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। अब एक खुशखबरी सुनाता हूँ। बिल्कुल सर, हमारे नाज़रीन को खुशखबरी सुना दें, क्योंकि आजकल बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं सुनने में। 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर 2023 के बाद PTI मजबूत दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब नहीं, PTI मजबूत दिखाई दे रही है। चमे गफीर होगा इलेक्शन। ये जो कन्वेंशन होते हैं ना, छोटा सा कहते हैं हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं PTI, वो जलसा बदल जाता है। अभी तक नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं कर रहे? कोई कन्वेंशन ही कर लो। बिल्कुल, वो कमरेज हो जाएगा। अगर वो जलसा कहेंगे वो PTI के कन्वेंशन के मुताबिक नहीं होगा। अब 15 दिसंबर के बाद PTI मजबूत, मैंने शुरू से कहा हुआ है बैलेट पेपर में बल्ले का निशान होगा, शुरू से कहा हुआ है PTI इलेक्शन लड़ेगी। अब बात यह है कि 4 सूबे ऐसे हैं मुल्क पाकिस्तान के, बल्तिस्तान को भी मैं अव्वल सूबा ही कहता हूं, 5, लेकिन जो 4 की बात कर रहे हैं, KP के PTI खा जाएगी। तो परवेज खटक वहां से वो कह रहे हैं मैं तो वजीर आला का उम्मीदवार हूं।
चले, उनकी अब ख्वाहिश है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे यार मालिक, फिर भी कम निकले। बेशक बात ये है, वो तो ख्वाहिश है ना। मैं 15 दिसंबर के बाद कह रहा हूँ पीटीआई मजबूत दिखाई दे रही। और भाई पंजाब में, लाहौर में भी पीटीआई मजबूत है, पंजाब में मजबूत है, सिंध में, रोहड़ी में, सक्खर, हैदराबाद, कराची, पीटीआई मजबूत है। बात यह है, ਤੁਹਾਨੂੰ सूबा देना पै जाना, सुने नहीं तो इमरान खान पूरा पाकिस्तान खा जाएगा। क्या मतलब? सूबा मिल जाएगा केपी के, किसको? केपी के तो तहरीक इंसाफ को मिल गया। पंजाब में तो ये जो है तहरीक इस्तेहकाम, मोरूसी सियासत वाले लोग ले गए, अवाम वोट नहीं दे रही। बिल्कुल। आपने वोट कहां से लेना है? या तो पीटीआई को बैन करो, तो आप कहेंगे हमने वोट ले लिया। भाई पीटीआई तो लड़ रही है इलेक्शन, बल्ले का निशान है बैलेट पेपर पे। 5-10 हज़ार वाली तो गेम होनी नहीं, 40-40, 50-50 हज़ार की अपसेट डालेगी पीटीआई। तो लोग अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि इलेक्शन से भागे, कौमी हुकूमत बनाए, ये कुछ करे वो कुछ करे, कुछ नहीं, इलेक्शन होना है। सर आपने बिल्कुल सही, आपकी पेशन गोई है, बहुत दुरुस्त आपका तज्जिया भी है, पेशन गोई भी है, क्योंकि ऐसे ग्राउंड और ज़मीनी हक़ाक़ नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन को जीत सकती है, ये सर्वेज़ भी बता रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने अपने जलसे, जुलूस, वर्कर कन्वेंशन, उनका इनेकाद शुरू कर दिया। पार्टी की टिकटों की जो तकसीम है इलेक्शन की, वो तक शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स के अपना जो है उनके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है उसको अभी तक परमिशन नहीं मिली, वो ना वर्कर कन्वेंशन कर रही है। तो फिर भी आप ये जो पेशन गोई कर रहे हैं, सिंपथी वोट बढ़ गया। इमरान खान पहले 50% था, तो 50% सिंपथी वोट लेकर जो पिछले 50% थे वो डबल मजबूत हो गए हैं। सिंपथी, वो इलेक्शन कहाँ किससे लड़ना है? कैंडिडेट से नहीं, अवाम ने जिताना है या हराना है। अवाम को कैसे बाहर निकालोगे? या ये कर लो, सारे पीटीआई के अपनी तरफ से खड़े कर लो, और उसके बाद वो जीते, तो उसके बाद आप कहो जी ये अपने उनके साथ शामिल होगी, जैसे राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब याद है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ऑपोजिशन लीडर वो बात करते थे, मैं जब आऊंगा तो मैं नून लीग से करूंगा। तो कैसी ऑपोजिशन, बब्बर शेर। बिल्कुल। या तो ये करोगे, पीटीआई को नहीं हरा सकते। अच्छा सर, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है खान साहब की, खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये भी आपकी पेशन गोई है, बिल्कुल दुरुस्त है। खान साहब डिस्क्वालीफाई है, माइनस इमरान खान इलेक्शन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कोई आपको डील खान साहब के साथ या किसी किस्म की डील नज़र आ रही है? 15 दिसंबर के बाद पीटीआई इतनी मजबूत होगी तो वहाँ पे ढील दी जाएगी, डील नहीं होगी। क्योंकि डील अगर हुई तो नवाज शरीफ साहब नाराज होंगे। बहू जी जो आए हुए हैं, इतनी जगह से होके आए हैं, बरतानिया से गई, सऊदीया से गई, कहाँ सऊदीया से गया, कतर से गया, दुबई, यूएई, वो कहते नहीं, दिल्ली से गई, पटना से गई, दिल्ली, फिर वहाँ से गए सज्जना, पता नहीं क्या नहीं मिला। चलो खैर, तो ये वो फिर नवाज शरीफ साहब वाला मामला आ जाएगा। अच्छा सर, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जिस तरह लाया गया है, लॉन्च किया गया है, जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, लोग अभी से कह रहे हैं कि वो सिलेक्टेड हैं, लाडले प्लस बन चुके हैं। आपकी जो पेशन गोई है कि पीटीआई तकरीबन क्लीन स्वीप कर देगी, और एक सर्वेज भी इस तरह के नज़र आ रहे हैं। सर्वेज इवन के नून लीग ने भी जब कराए तो पता चला कि जी पीटीआई की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने इलेक्टेबल्स को भी शामिल किया बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन अगर तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी तो नवाज शरीफ को फिर लॉन्च करने का फ़ायदा क्या रहा? नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहे हैं? देखो बात यह है, जो नून लीग के लिए एक लफ्ज़ बोला जाता है पटवारी, क्या कहा जाता है? जी, पटवारी कहते हैं। और पूरे पाकिस्तान के पटवारी भी इकट्ठा कर लो। पटवारी अवाम नहीं होती, क्या कहा? अवाम नहीं होती, वो इकट्ठे कर लो, जलसा बड़ा कर लो। अवाम किसे कहते हैं? साइकिल पे आ रहा है, व्हील चेयर पे आ रहा है, बिल्कुल पैदल आ रहा है, बूढ़ा बच्चा जवान, हर चीज़, माँ बहनें उसमें होती हैं। बेशक। तो पीटीआई के कन्वेंशन को इस तरह भी देखो, जलसों को भी देखना। अभी तक क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब बाहर निकल रहे? बिल्कुल, अभी तक क्यों नहीं निकल रहे बताएं? कोई बड़ा जलसा नहीं किया। एक मदरसे में कोई अमल हुआ था लाहौर में, मस्जिद नईमा, मदरसा नईमा था, कौन था मेरे जहन में नहीं आ रहा,
सॉरी नाम गलत ना निकल जाए, मदरसा था गालिब सिंहपुरा वाली साइड पे, पुरानी बात है 4-5 साल पुरानी, तो किसी एक शख्स ने पता नहीं कोई हरकत कर दी थी, कोई चीज़ फेंक दी थी, याद है? बिल्कुल बिल्कुल नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो ये भी अगर कैसे वो जलसा करें, पब्लिक की डिमांड ही नहीं है, पब्लिक पसंद ही नहीं कर रही। मिसाल क्या दूँ मैं इसमें, एक आप कोई ले लें आम सी टूथपेस्ट और एक आप कोलगेट ले लें, तो आप आम सी टूथपेस्ट हो गए जनाब, इससे बड़े दांत साफ होंगे, एक के साथ एक फ्री लेगा कोई? बिल्कुल, ब्रांड चाहिए लोगों को। ब्रांड, वो ब्रांड आपने कहाँ रखा हुआ है? जेल में। वो अडियाला यूनिवर्सिटी जेल नहीं पढ़न गया है ते हुन चिड़िया नालों बाज मारन टुरे ने। सर आपने चिड़िया कौन? चिड़िया यही है, पीडीएम की बाज कौन है? वही जो यूनिवर्सिटी में। इमरान खान साहब चिड़िया नाल बाज नहीं मारी दे। बिल्कुल ठीक है। ये कोई बुजुर्ग कह गए थे, शायर सूफी शायर कोई कह गए थे जी। बिल्कुल सर, आपने अब आखिर में बिल्कुल जिक्र कर दिया कि वो जो हैं बास का भी कर दिया, अडियाला यूनिवर्सिटी का कर दिया, तो आपको क्या लगता है अडियाला यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेकर कब बाहर आ रहे हैं? इलेक्शंस के बाद। अच्छा, इलेक्शंस के बाद वो डिग्री लेके आ जाएंगे। ज़मानत इलेक्शन से जब पहले तुम महीना पहले दे दो, जो भी है 15 दिन पहले दो, अलग चीज़ है, लेकिन वो देंगे नहीं, क्योंकि वो तो मेरी पेशेंट कोई है, बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि खान साहब का ट्रायल जो है वो जेल में होगा, कोर्ट में नहीं होगा। जी हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, मैंने आपसे सोचा था पूछेंगे, आपने अच्छा वो बता दिया। आपकी पेशेंट भी बहुत दुरुस्त साबित हुई है। आपने कहा था कि साइफर केस का ट्रायल जेल में होगा, कोर्ट में नहीं होगा, ये पेशेंट भी आपकी दुरुस्त। अब एक और बात बताऊँ, वाइस चेयरमैन पीटीआई उनका कोर्ट में होगा, शाह मोहम्मद कुरैशी, उनका कोर्ट में होगा, उनको अवाम इतना लायक नहीं करती। तो क्यों नहीं उनको इसलिए सामने लाए कि मीडिया पे अगर आ जाएंगे, नजर आ जाएंगे तो? स्प्रिंग है ना, अभी लोग समझ रहे हैं कि जी अवाम घर पे बैठ गई है, डर गई है, बढ़ गई है। उन्होंने अपना गुस्सा निकालना है वोट देके। बिल्कुल, क्या? वोट के जरिए स्प्रिंग को दबा दिया गया, वहां में एक स्प्रिंग उसको दबा दिया ऐसे करके। इलेक्शन वाले दिन आपको स्प्रिंग हटाना ही पड़ेगा, जैसे हटाएंगे वो स्प्रिंग बाहर आएगा। आप पूरे पाकिस्तान में जमे कफीर देखेंगे, वोट पीटीआई पीटीआई बल्ला PTI, चलेगा। बल्ला 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 बिकना भी बड़ा है, सियालकोट का बड़ा बिजनेस होना है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल और ठीक बल्ले वाली जी कोई भी फैक्ट्री होगी तो बल्ला ही बल्ला बिकना है, हर कार से बल्ला निकलना है। बिल्कुल सही है, मैं दस रहे हैं पेशेंट बैलेट पेपर के ऊपर भी बल्ले का निशान रहेगा। हाँ जी, और हुन हो जाए पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, अब वो ये सोच रहे हैं कि जी जो पठान है वो कहेंगे जी पीटीआई लिखे नु पा दिए, गलती से जी वो उधर होता जाएगा, है भी नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, सोने उन्होंने हुन याद करना शुरू कर दिया, पीटीआई पीटीआई बल्ला, पीटीआई बल्ला, पीटीआई बल्ला। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, खान साहब का आपने बिल्कुल अपना तज्जिया भी देखा और उनकी प्रेडिक्शंस भी देखी कि इस दफ़ा के इलेक्शन में आपको हर तरफ बल्ला चलता हुआ नजर आएगा। देखते हैं वो तो 8 फरवरी। वुकला हज़रात लड़ेंगे इलेक्शन, वुकला हज़रात पार्लियामेंट में बैठने जा रहे हैं। अब ये डरेंगे सियासतदान, पीडीएम जो थी कि यार सियासतदान हो ना पढ़ो, उन्होंने तो कल नू मना लांगे, वकील किवें मनणगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इनको ये नहीं पता, एक वकील ने ख्वाब देखी सी मुल्क दी, एक वकील ने बनाया है मुल्क, ते वकील आ गए ने बाहर अपने हथियार ले आए हो, दोबारा वकील आ गया। और मैं फिर कह रहा हूँ ये जो काले कोट है, इमरान तेरे वोट है। ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त नारा दे दिया था। हाँ जी, और वुकला साल में 3-3 4 साल, और सारे एक कम्युनिटी है। ये बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब मरी से कैसे जीतेंगे? शायद खान अब्बासी साहब नहीं है, अपनी सीटें ढूंढे। बिल्कुल सही बात है, शायद खान अब्बासी बिल्कुल नाराज़ हैं और हो सकता है कि नून लीग को बहुत टफ टाइम मिले। जो सर्वेज़ बता रहे हैं वो भी नाज़रीन यही बता रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत जो है वो कहीं ज़्यादा नून लीग से ज़्यादा पीटीआई की मकबूलियत आवाम के अंदर मौजूद है। और खान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त नारा दिया, ये जो काले कोट हैं, इमरान तेरे वोट हैं। इसी एक नारे पे आज का हम व्लॉग जो है उसका अख्ताम करते हैं। मुझे और एम.ए. शाद खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा। और एक नारा और ले ला है जी सर, आखिर में दे दें। यस्सू पंजू हार कबूतर डोली, डोली 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 डोली, ये पीडीएम डोली। नाज़रीन, आपने एक और नारा सुना, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।